हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जिस टॉपिक को आप इतने दिनों से उड़ीक रहे थे, आज आपकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और आज से हम स्टैटिक जीके का पोर्शन जो कि बैंकिंग, एफसीआई और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके का ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही ज़्यादा अराइज होता है। ठीक है, स्टैटिक जीके हुआ, करंट अफेयर हुआ, ये दो मतलब टॉपिक ऐसे हैं, इन दोनों को मिलाकर हमारे पूरे का पूरा जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम सेट होता है। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो सेट होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर इसी खुशी में अपनी फ़ोटो भी आपको शो करने वाला हूँ। ठीक है जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत। काफ़ी दिनों से मतलब मैंने अपना कैमरे को हाइड किया हुआ था, फाइनली आज मैं अपना फ़ोटो भी आपको शो कर दिया है ना। तो कुछ दिनों से मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मतलब वो बात आ नहीं रही थी मेरे अंदर में कि मैं आप सभी के सामने आकर वीडियो रिकॉर्ड करूं, तो इसलिए मैं बैक स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करता था। तो चलिए गाइस, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पोर्ट्स इन इंडिया, जो कि इम्पोर्टेंट होगा, लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो कापी और पेन अभी ले लो। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना, याद करते जाना। और आप मतलब अगर अभी आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है तो आप ऐसा करना, स्क्रीनशॉट लेने का भी मैं आपको टाइम दूंगा। तो चलिए जी, लिखते हैं। हम नोट्स बनाने का काम ही करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में वो हम नोट्स ही बनाएंगे। तो चलिए जी, लिखिए मेरे साथ, आप भी नोटबुक और पेन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हेडिंग बना लो जी, पोर्ट्स। ठीक है, मेरे साथ लिखते जाना आप। हेडिंग बनानी है आपको पोर्ट्स। ठीक है, तो पोर्ट्स इन इंडिया, आपको इम्पोर्टेंट पोर्ट्स लिखवाऊंगा। वैसे तो बहुत हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा कोलकाता पोर्ट। ठीक है जी, ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है। ओल्डेस्ट पोर्ट कितना पुराना है? 2020 को इसको 150 साल पूरा हो चुका है। 150 ईयर्स इन 2020। ठीक है जी, इसको रीनेम किया गया है। देखो वो भी, इट इज़ रीनेम्ड एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद है वैसे, प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। मतलब पहले इसका नाम कोलकाता पोर्ट हुआ करता था, बट इसको रीनेम करने के बाद इसका नाम अब क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है जी, अब लिखो, इट इज़ द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। रिवराइन क्या होता है बताइए आप नीचे कमेंट में। इट इज़ द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो अभी मैंने बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये वाला शब्द है, मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। मतलब ये इकलौता ऐसा पोर्ट है जो रिवराइन पोर्ट है। ठीक है जी, रिवराइन का मतलब आप मुझे बताओगे। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। अगर नहीं पता तो इसको सर्च करना ताकि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अभी के अभी आप सर्च करना। ठीक है जी, तो ये मतलब ये वाला जो पोर्ट है ना, ये वाला पोर्ट कोलकाता पोर्ट, तो ये है कोलकाता पोर्ट जुड़ा है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, इसमें कौन सा रिवर है? हुगली रिवर में से होता कोलकाता पोर्ट से बे ऑफ बंगाल जाया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पोर्ट में। बहुत इम्पोर्टेंट ये वाले होने वाले हैं, तो इसलिए मैं स्लो लिखवा रहा हूँ। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप इस वीडियो को 1.5x या फिर 2x पर कर सकते हो।
ठीक है। इधर मेरा वीडियो प्ले है तो दिख रहा है ना सभी, इधर वाला पोर्शन, ठीक है। तो चलिए जी, लिखो हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट में क्या है, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू, it has been constructed to reduce the congestion at कोलकाता पोर्ट। क्या होता था कि जो कोलकाता पोर्ट में ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती थी, ऐसा आप देसी भाषा में समझो कि उसका जो लोड घटाने के लिए हल्दिया पोर्ट को बनाया गया। मतलब ज़्यादा सामान उधर से ज़्यादा होता था ना, पोर्ट के ज़रिए दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। तो उस जो कोलकाता पोर्ट है उसका जो लोड है उसको कम करने के लिए ही इसको बनाया गया था। रिड्यूस द कंजेशन एट कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, ठीक है जी। ये कहाँ पर स्थित है, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा जो है पैराडीप पोर्ट, जिसको कुछ प्रदीप पोर्ट भी बोलते हैं, बट ये पैराडीप पोर्ट है, PARADIPPORT, ओके। तो ये कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है जी। इसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है इसके ज़रिए, इसके ज़रिए जो कच्चा तेल होता है, ठीक है, जिसको रिफ़ाइन नहीं किया होता है, तो आयरन होता है, आयरन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये काम में लिया जाता है। आप लिख लीजिए, हिंदी में लिखवा रहा हूँ, ये वाला कच्चा तेल, आयरन, बस आयरन वगैरह एट्सेट्रा ले जाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। क्रूड ऑयल लिख लो फिर, क्रूड ऑयल, ओके। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम सबसे जो डूंगाई में सबसे ज़्यादा पोर्ट है ये वाला, इसकी जो डेप्थ है सबसे ज़्यादा है। तो लिखो जी इसके बारे में, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये वाला पोर्ट कौन सा है, ये कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। मैंने आपको बताया हुआ है ना सारी वीडियोस में, A.P डालूँ तो ये है होता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। तो AP कौन सा होता है, AP होता है आंध्र प्रदेश। ये मैंने आप सभी को बताया हुआ है, ठीक है जी। तो इधर मैं लिख रहा हूँ AP, इसका मतलब है ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, विशाखापट्टनम पोर्ट ये है जी आंध्र प्रदेश में। इट इज़ द, लिखो इसके बारे में, इट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, पोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा डेप्थ इस पोर्ट की है, ठीक है। इम्पोर्टेंट हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉइंट्स की, ज़्यादा मैं आपको डीप लेकर नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें कोई समझने या समझाने वाली बात नहीं है, ऊपर से हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है जी। इट इज़ आल्सो, नहीं तो स्टूडेंट का सबसे बोरिंग पोर्शन होता ही स्टैटिक जीके, बट हम इतना आसानी से इजी टॉपिक लेकर करेंगे ना, आपको चुटकियों का खेल लगेगा ये वाला, विश्वास रखो बस। और किसी के बच्चे के मन के अंदर डाउट हो कि स्टैटिक जीके के लिए आपकी वीडियो सफिशेंट है, जी हाँ, ये वीडियोस जो मैं वीडियोस की ये सीरीज़ आपको दूंगा ना स्टैटिक जीके की, चाहे आप वही आप झूठ मानोगे, चाहे आप UPSC का पेपर दे आओ, ठीक है, तो उसमें भी आपका, एक मिनट, उसमें भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। 1 मिनट बच्चों, सिर्फ 1 मिनट, कॉल आ रही है, चलो इसको बाद में देखेंगे, कौन है मुझे नहीं पता। इट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ शिप बिल्डिंग, यहाँ पर शिप को बनाया भी जाता है, ठीक है जी। इट इज़ आल्सो द साइट ऑफ
साइट ऑफ शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग। ठीक है जी, इतना समझ लग गया आप सभी को? अगर किसी का डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल ज़रूर उसी दिन करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट बच्चों। ठीक है जी, अब बात करते हैं चेन्नई पोर्ट की, चेन्नई पोर्ट की। ठीक है, चेन्नई पोर्ट लिखो, 5th वाला हमारा पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। तो आपको नाम से ही कंफर्म है कि ये पोर्ट कहाँ पर हो सकता है। चेन्नई पोर्ट है जी तमिलनाडु में, तमिलनाडु। एक मिनट मैं देख लूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं, एक मिनट, बस सिर्फ 1 मिनट। यस, वीडियो इज़ गोइंग ऑन। ठीक है जी, तो इसको लिखो, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर, it is not suitable for large ships because of shallow water। मतलब इसकी जो डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसमें लार्ज शिप्स को चलाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज शिप्स चलाएंगे तो वो तो नीचे सरफेस को जाकर टच करेगी, तो वो तो फ्लोट करेगी नहीं, तो वो तो चलेगी नहीं। ठीक है, इसलिए चेन्नई पोर्ट में जो कम भारी सामान होता है ना, उसको ही ढोआ ढुआई होती है उसकी। ठीक है जी, अब लिखो 6th पॉइंट, टूटीकोरिन पोर्ट। टूटीकोरिन पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में है। टूटीकोरिन पोर्ट ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ओके, लिख लो इसके बारे में, टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट, प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट, दिस पोर्ट was built up मतलब कहते हैं कि जो चेन्नई पोर्ट का प्रेशर है उसको कम करने के लिए इस पोर्ट की निर्माण किया गया। ठीक है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। जो ये वाला पोर्ट है श्रीलंका के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो श्रीलंका को माल हम भेजते हैं इस पोर्ट के ज़रिए भेजते हैं, या फिर श्रीलंका से इस पोर्ट से माल मंगवाया जाता है। भाव की जो श्रीलंका के साथ बिजनेस करने के लिए ये पोर्ट को काम में लिया जाता है। लिख लो, दिस पोर्ट mainly used to trade with श्रीलंका के साथ बिजनेस को करने के लिए इस जो मतलब टूटीकोरिन पोर्ट को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, अब लिखते हैं हम इन्नोर पोर्ट। 7th पोर्ट लिखो, एन्नोर पोर्ट। ठीक है, तो इसको और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं कमाराजोर पोर्ट। तो स्पेलिंग ध्यान से लिख लेना, कमाराजोर, KAMARAJOR, कमाराजोर पोर्ट। इसको कमाराजोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस पोर्ट इज ओनली corporatized पोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये एक ऐसा पोर्ट है जो केवल कॉर्पोराइज्ड पोर्ट है इंडिया का। इकलौता कॉर्पोराइज्ड पोर्ट कौन सा है हमारे इंडिया का? इन्नोर पोर्ट। ठीक है जी, अब बात करते हैं मुंबई पोर्ट की। बस 2 ही रह गए और लिख लीजिए ये वाले भी, बाद में वीडियो को शायद ख़त्म नहीं करूँगा, अभी और है थोड़ा सा काम। ठीक है, लिखते जाओ। अब
मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट कहाँ पर है? ऑटोमेटिकली नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये मुंबई में ही स्थित है। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो जो 20% फॉरेन ट्रेड है इसके द्वारा किया जाता है। 20% ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय दिस ट्रेड इज डन बाय दिस पोर्ट। ठीक है, 20% जो फॉरेन ट्रेड है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो इस पोर्ट, मुंबई पोर्ट के ज़रिए किया जाता है, जो कि हमारे भारत का लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो लिख लीजिए आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नेहरू पोर्ट। ठीक है जी। तो लिखो ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में MH लिखता हूँ। ओके। आल्सो नोन एज नहावा शेवा पोर्ट। नहावा शेवा पोर्ट किसको बोला जाता है जी? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। ठीक है जी। इट इज़ मेड फॉर टू रिलीज द प्रेशर ऑन, टू रिलीज मतलब कम करने के लिए, टू रिलीज द प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट। मतलब मुंबई पोर्ट के ऊपर प्रेशर को, लोड को कम करने के लिए इस पोर्ट को यूज़ में लिया जाता है। तो अब 10वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये है जी वाधवा पोर्ट। ठीक है, वाधवा पोर्ट, कोई इसको वाधवान पोर्ट भी बोलते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन पर आपको शक हो या मतलब कोई वो हो, है ना, तो संदेह हो, आप अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इट इज़ द लेटेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, बस इतना याद रख लो। इट इज़ द लेटेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब लेटेस्ट पोर्ट कौन सा है? जो अभी अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में बना है वो है जी वाधवान पोर्ट। ठीक है, वंधावन पोर्ट, नहीं है, वंधावन, वाधवान, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, वंधावन है या वाधवान है। अब बात करते हैं कोची पोर्ट में। कोची पोर्ट तो नाम से ही आपको कंफर्म है कि ये कहाँ पर हो सकता है? ये हो सकता है जी केरला में। ठीक है जी। तो केरला भी हमारे करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर सच, हाँ, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो आपको करंट अफेयर करने हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि करंट अफेयर कितने करने हैं। करंट के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको इंस्टा मोजो ऐसा करके कुछ लिंक मिलेगा। ठीक है, चाहे आप सितंबर से लेकर आपको अभी तक मैंने नवंबर तक की हुई है लॉन्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। वो अगर आप देखना चाहो तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ मात्र 30 रुपये की PDF है। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है जी। मैंने उसमें काफ़ी मटेरियल, काफ़ी मेहनत से इकट्ठा करके डाला हुआ है। अगर किसी को अच्छा लगे तो सैंपल के लिए एक PDF
ट्राई ज़रूर करके देखना। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई इसमें है दम है पीडीएफ में, तो आप आगे अक्टूबर और नवंबर के भी खरीद सकते हो। और एग्रीकल्चर के करंट अफेयर भी मैंने डाले हुए हैं। एग्रीकल्चर करंट अफेयर प्लस स्कीम्स हैं कुछ थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट हमारे एफसीआई में या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है ना उसमें आ सकती हैं। तो एग्रीकल्चर के करंट अफेयर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वो 50 रुपये की पीडीएफ, बस मैं ज़्यादा नहीं रखता क्योंकि मेरे पास बहुत टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, सबको देखना पड़ता है, उस हिसाब से ही मैं इसका प्राइस रखता हूँ। और मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसे आपको अगर इसके आगे एक एक लगा दूँ तो वो सबको पे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट 30 और 50 तो कर ही सकते हो आप, है ना। इतना तो मतलब आप खा ही जाते होगे, मतलब वहाँ बाज़ार में जाते हो। तो चलिए जी, हम बात करते हैं कोची पोर्ट की। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आपको स्टिक मटेरियल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारा फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड किया हुआ है। फ्री में आप मेरी वीडियो देख सकते हो जो एफसीआई वाली एफसीआई नोट्स डालकर आप बाय एग्रीस्टार ऐसे करके भर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी पीडीएफ के लिंक हैं। तो बहुत सारा मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर किसी को चाहिए तो वो वीडियोस के नीचे जाकर देख सकता है, ठीक है जी। हाँ, अगर आप मतलब एफसीआई के लिए कर रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो ना, उसमें अगर जो कॉमन सिलेबस है जैसे रीजनिंग है और मैथ है, मैथ का कॉमन सिलेबस, तो उसके लिए वो वाली पीडीएफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वो भी आप फ़ायदा उठा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो। तो चलिए जी, अब बात करते हैं कोची पोर्ट केरला की। इट इज़ पॉपुलरली known as Queen of Arabian Sea। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, बस 2 रह गए और। मंगलोर पोर्ट ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में, ठीक है जी। फिर आता है मोरमुगाओ पोर्ट, तो ये है गोवा में। और बस लास्ट ये है एक कांडला पोर्ट। बस आपको नाम पता होने ज़रूरी हैं, ये वाले कोई ज़्यादा डेप्थ में नहीं करने आपको। बस इसका एक ये याद रख लो, गुजरात वाला कांडला पोर्ट का। इट इज़ रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट। इट इज़ रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। इट इज़ आ टाइडल पोर्ट, मतलब ये सबसे बड़ा पोर्ट है। ये क्या हो गया, जूम हो गया, हाँ। इट इज़ अ टाइडल पोर्ट, ठीक है जी। ये हमारे पोर्ट फिनिश होते हैं। और अब मैं आपको लिखवा देता हूँ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़, ठीक है। लिख लोगे ना आप इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़, बस थोड़ी सी है वो भी लिख लीजिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे बाकी की। थोड़ी सी लिख लेते हैं क्योंकि देखो मेरे पास इतने मोटे नोट्स बने हुए हैं स्टैटिक जीके के ही। अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे हम फिर ही जाकर पूरा होगा ना। तो बहुत स्टिक मटेरियल को मैंने इकट्ठा करा है, ऐसे नहीं कि सारा मटेरियल एक साथ आपको बर्डन नहीं करेंगे हम आपके ऊपर। जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आपको इजी लगेगा, उतना मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। आपको कोई भी मेहनत करने की, कहीं से भी कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियोस में कराया जाएगा मोर देन सफिशेंट होगा, ठीक है जी। अगर आप मतलब करना चाहो तो पॉलिटी वगैरह ज़रूर कर लेना, ठीक है। स्टैटिक जीके तो हर कोई करेगा, मेरी वीडियोस को हर कोई करेगा जो मतलब जिसको विश्वास है। बट मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप यार प्लीज़ पॉलिटी भी कर लेना, ठीक है। फ़ायदा आपका है। पॉलिटी हो गया,
हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये आपके एडिशनल पॉइंट काउंट हो जाएंगे। अगर आपके मतलब इन 4-5 टॉपिक से नहीं आता, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी में से, तो आपका कहीं ना कहीं आगे जाकर कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें, क्योंकि आने वाले टाइम में ना अगर आप बैंकिंग भरते हो, बैंकिंग में क्या है, अब CET लागू होने वाला है, ठीक है, सभी ने सुना ही होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये वाला CET जब आ जाएगा उसमें जनरल अवेयरनेस पूछी ही जाया करेगी, तो तब आप तैयार करोगे जब आपके सिर पर हो, तब आप रिवीज़न करना, ठीक है। हम काफ़ी बच्चों से आगे होंगे, आप मेरी एक बात आज की मान लो, हम काफ़ी बच्चों से आगे होंगे, क्योंकि उस टाइम पर वो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो बच्चे मतलब तब फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, आप सेकंड टाइम रिवीजन करते होगे। अगर कोई मतलब मैं तो चाहता हूँ कि सभी FCI में इस बार सेलेक्ट हो जाएं, किसी को बैंकिंग की ज़रूरत ना पड़े, बट अभी अगर किसी का ख्वाब है कि मैं बैंकिंग में भी ट्राई करूँगा, तो उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको मैं फ्री में सारा कुछ दे रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाओ। बाद में आपको ना तो मटेरियल कहीं पर मिलेगा, सारे आपने टीचर्स देखे होंगे, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा आपको डेमो दे दिया और बता देंगे कि जी हमारा ये वाला बैच है, तो आप वहाँ पर जाकर परचेज़ कर लीजिएगा, तो उसमें से हम बेसिक से सारा कुछ पढ़ाएंगे। बट हमारा जो आपका भाई है उसने सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो जो जो मटेरियल मतलब वो पेड में देते हैं वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बस विश्वास रखो, आपको कोई ज़्यादा पेड में क्या होता है, पेड में भी ऐसे ही होता है ना, ये ऐसे ही लिखवाते हैं, वो भी बेसिक, ये बेसिक ही तो है। अगर मैं मतलब पता क्या यूट्यूब पर क्या होता है, जो बेसिक नहीं होता वो पता क्या होता है, बस आपको सीधा MCQ करवाए, क्वेश्चन डाले और टाइमर दिया, आपको पूछ लिया कि आंसर क्या है, आपको क्या पता क्या आंसर है, आप तो पहली बार MCQs वगैरह देख रहे होगे, आपको ये बेसिक नॉलेज पता होगी, फिर ही आप MCQ को ट्राई कीजिएगा ना। तो चलिए जी, अब लिखते हैं इम्पोर्टेंट थोड़ी सी बातें करनी भी इम्पोर्टेंट होती है, बातों के बिना तो काम चलता ही नहीं है, ठीक है। बातें मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए करनी पड़ती है। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ कौन सी है, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़, तो हेडिंग बना लीजिएगा। पोर्ट्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अगर थोड़े बहुत रह गए तो मैं आने वाले टाइम में आपको कवर करवा दूंगा, बाकी मैंने तो अपनी ओर से जी जान लगा दी पोर्ट करवाने में, मतलब कहीं से भी मैंने छोड़ा नहीं कोई पोर्ट, अगर मुझे लगा था इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दिया। तो सबसे हम ना जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं हम स्टेट वाइज देखेंगे, ऐसे सीधा नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ हो जाएंगी इंडस्ट्री जहाँ जहाँ लगी हैं। तो लिखो जी, सबसे पहली स्टेट में आपको लिखवाता हूँ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें लिखो रूपनगर, वेस्ट बंगाल की है ये रूपनगर। तो यहाँ पर टेलीफोन केबल के लिए ये फेमस है, टेलीफोन केबल, ठीक है। फिर आता है हमारा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ये तो आप सभी को नाम से ही कन्फर्म हो गया होगा कि दार्जिलिंग टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है टी प्रोसेसिंग के लिए। तो यार मतलब एक GI टैग भी मिला हुआ है टी को, किसको मिला है बताना आप, असम को मिला है या दार्जिलिंग को मिला है, किसको मिला है, कौन सी टी के लिए मिला है, ये आप ज़रूर सर्च करना। वैसे तो मैंने आने वाली वीडियोस में ये सारे टॉपिक मैंने लिखवाने हैं आप सभी को, बट आप अपनी ओर से भी ऐसे जो मैं क्वेश्चन आपको पुट करता हूँ ना, उसके पीछे भी एक राज होता है। GI टैग आप टी का सर्च करना, ठीक है। एक हिमाचल कांगड़ा टी को भी मिला हुआ है, तो वो भी आप सर्च करना, ठीक है। फिर आता है दुर्गापुर, दुर्गापुर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आता है हीरापुर, हीरापुर, और ये एक और सिटी है बर्नपुर, बर्नपुर मैंने तो पहली बार ही सुना है, ये वाला पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार सुना है, क्योंकि एक बार जब मैं खुद लिखने वाला था तब ये सुना था, अब आपको लिखवा रहा हूँ, तब भी अभी सुन रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद। आयरन एंड स्टील के लिए, आयरन एंड स्टील, ठीक है। रानीगंज,
रानीगंज किसके लिए फेमस है जी? कोयल माइनिंग के, कोल माइनिंग मतलब कोयला निकलता है यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ ओल्डेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया, मतलब रानीगंज में जो सबसे पुराना मतलब कोल माइनिंग का काम कहाँ से होता है, तो रानीगंज में से, इसलिए वो मशहूर है क्योंकि सबसे पुराना काम वही करते हैं कोल माइनिंग का। इट इज़ ओल्डेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया, कोल ऊपर लिख रहा हूँ, इधर वीडियो है ना, कोल फील्ड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब बात करते हैं गुजरात की इम्पोर्टेंट सिटीज़ की। मुझे पता है लेक्चर लंबा हो रहा है, आप इतने लिख नहीं सकते, बट हाँ मुझे अपने स्टूडेंट्स, मेहनती स्टूडेंट्स पर पूरा विश्वास है, वो लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अगर अभी किसी के पास कंडीशन वैसी नहीं है लिखने वाली, तो वो स्क्रीनशॉट लेकर भी एक बार काम चला लेंगे, ठीक है, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। तो चलिए जी, गुजरात की अहमदाबाद सिटी लिखो, अहमदाबाद। तो ये कॉटन के लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल्स। सूरत के बारे में लिखो, सूरत, ये है स्टोन एंड डायमंड कटिंग, ठीक है। तो अगली लिखो टीटागढ़, TITAGARH। तो ये है पेपर एंड जूट, मतलब पेपर और जूट के लिए ये फेमस है। अब लिखो कर्नाटका स्टेट की इम्पोर्टेंट सिटी, तीसरी स्टेट है कर्नाटका, ठीक है। जल्दी ही मैं आपका टेस्ट भी अरेंज करूँगा, इन जो मैं करवा रहा हूँ ना आप सभी को, तो कोशिश करता हूँ टेस्ट लूँ आप सभी का। तो मैंने आपको सच बताया था ना, हमारा एक टेस्ट सीरीज़ वाला भी पैकेज लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो वो बनने को बस टाइम लग रहा है थोड़ा सा यार। हमारा बंदा बीमार हो गया, उसको कोरोना का मतलब पॉजिटिव आ गया टेस्ट, तो इसलिए सारा काम मेरे ऊपर ही है अभी, तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा है अभी ऑफिस में। तो लिखो जी बेंगलुरु, तो इसमें क्या है, एयरक्राफ्ट एंड हैवी मशीन टूल के लिए ये फेमस है, एयरक्राफ्ट एंड हैवी मशीन टूल्स के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो एक है भद्रावती कर्नाटका का ही है, भद्रावती। तो ये है आयरन एंड स्टील के लिए फेमस, है। फिर आता है मैसूर, तो ये है सिल्क टेक्सटाइल, किधर गया, ये रहा सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है जी। तो लिखो अभी चन्नापट्टनम, इसका ही है, कर्नाटका के अंडर ही लिखना है आपको, चन्नापट्टना, ठीक है। ये इसमें बनते हैं वुडन टॉयज़ के लिए फेमस है, वुडन टॉयज़ जैसे वुडन के वो हो गए, ट्रैक्टर वगैरह हो गया ना, ऐसे करके वुडन के टॉयज़ हम बचपन में काफ़ी खेला करते थे वुडन टॉयज़ के में, है ना, बहुत मज़ा आता था। आई होप कि आप भी वुडन टॉयज़ के साथ खेले होंगे कभी ना कभी। तो लिखो जी अगला, कोलार एंड हुट्टी। तो यहाँ पर गोल्ड माइनिंग होती है, गोल्ड की माइनिंग कहाँ पर होती है, कोलार एंड हुट्टी में। अब लिखो जी, बस लास्ट लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है, फिर बाकी की कल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं लिखवाऊँगा, आप बर्डन ना ले जाना, आज के लिए इतना याद रखना बस। असम के लिए लिखो जी नामरूप, ये फर्टिलाइज़र के लिए इम्पोर्टेंट है, फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। फिर आता है डिगबोई, ये ऑयल ड्रिलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑयल ड्रिलिंग,
ठीक है जी, बस टू बी कंटिन्यूड टुमारो, बस कल करेंगे यार, स्पेलिंग मत जाओ। ठीक है जी, चलो मिलते हैं कल। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञान भरपूर लेक्चर लाता रहूं। तो जी कैसा लगा आज का लेक्चर बताना ज़रूर नीचे कमेंट में। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, और डिसलाइक कर देना अगर ना अच्छा लगा हो। तो कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, डाउट हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो जी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।